Hello everyone, this is AK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. We are discussing chapter 5 of the Beehive book that is titled as The Snake and the Mirror. In the first part of the chapter, we saw that the homeopath doctor, who is the main character of the story, was very busy as he was admiring himself looking in the mirror. तो जैसे कि इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है होम्योपैथ डॉक्टर, वो अपने आप की प्रशंसा में ही लगे हुए हैं मिरर को देख करके, मिरर में देख करके, ठीक है। वो अपने आप में खोए हुए हैं और उनको बार बार एक साउंड सुनाई देता है जो ऊपर की तरफ से आ रहा है और उस साउंड को इन्होंने इग्नोर किया, ठीक है। उस साउंड पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि मेरे रूम में बहुत सारे रैट्स हैं और उन्हीं का साउंड है, ठीक है। तो वो अपने आप में बिजी रहते हैं, बहुत सारे ख्याली पुलाव कह सकते हैं पकाते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं वो इमेजिन करते हैं कि मेरे अगर फेस पे एक मुस्टैच ग्रो कर लूँ तो और खूबसूरत और हैंडसम दिखूँगा। और क्या सोचते हैं कि मैं अपने फेस पे स्माइल, जो मेरा स्माइल है बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसको हमेशा अपने फेस पे रखूँगा। यही सारी चीज़ें वो सोचते हैं और जब वो अपने आप में खोए रहते हैं तो उनको फिर से दोबारा से साउंड सुनाई देता है जिसको वो इग्नोर कर देते हैं। लेट्स सी द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द 6th paragraph. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि जो डॉक्टर हैं वो चेयर पे बैठे हुए हैं, सामने मिरर है, उसी में देख करके खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं, उसमें खोए हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आई गॉट अप, तब वो खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। पेस्ड मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जब आप कुछ सोचते हैं तो मूव करते हैं ना, उस चीज़ को बोला जाता है। तो अप एंड डाउन द रूम, वो रूम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और तभी इनके दिमाग में एक और भी खूबसूरत सा विचार आता है, एक और सुंदर सा ख्याल आता है इनके दिमाग में, और वो था शादी करने का, ठीक है। तो वो सोचते हैं आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। और वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा कि जिसके पास बहुत सारे धन हो, प्लेंटी ऑफ मनी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो एक अच्छी डॉक्टर हो, प्रैक्टिस की हुई डॉक्टर हो, ठीक है। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और इनका जो सबसे मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का जो सोचता है ना शादी करने के लिए, उसकी जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है उसकी यही थिंकिंग होती है कि वो लड़की देखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो और स्लिम हो, पतली हो। और इनका क्या था, एकदम अपोजिट सा इनका थॉट था कि वो जो लड़की है जिससे शादी करना चाहते हैं वो फैट होनी चाहिए, और इसके लिए एक वैलिड रीज़न था। रीज़न ये था कि जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरी जो वाइफ होगी वो हेल्दी होगी, तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। ये था इनका थिंकिंग। With such thoughts in my mind, I resume my seat in the chair in front of the table. और उस टेबल जहाँ पे मिरर रखा हुआ है उसके सामने जो चेयर है वहाँ पे ये बैठ जाते हैं और इन्हीं सारे थॉट्स के साथ, ठीक है, सोचते हुए वहाँ पे बैठ जाते हैं। There were no more sound from above. अब जो ऊपर से साउंड आ रहा था ना, वो साउंड अब नहीं आ रहा था, ठीक है, अब वो साउंड बंद हो चुका था। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. तभी अचानक से क्या होता है, एक आवाज़ सुनाई देता है। थर्ड मीन्स होता है जो ट्यूब वगैरह होते हैं, जो पहिया, जो साइकिल का पहिया होता है उसमें ट्यूब होता है ना, तो जब वो ट्यूब गिरे तो जिस तरह की साउंड आती है वैसी साउंड को थर्ड बोला जाता है। तो वैसी साउंड इनके जहाँ बैठे रहते हैं वहीं पे ग्राउंड पे आती है, वैसे गिरती है, ठीक है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट,
अभी भी ये निश्चित हैं, ठीक है, अभी भी निश्चिंत हैं कि क्या बोल रहे हैं, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ये कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं थी, ये सोचते हैं। बार बार जो है डॉक्टर है ना इस साउंड को, अगर आप बैठे हैं, रात का समय है, कुछ गिर रहा है, कुछ साउंड कर रहा है, तो ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि क्या रीज़न है। लेकिन ये क्या क्या बोल रहे हैं कि नथिंग टू वरी अबाउट। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर हैड आई टर्न than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on the shoulder. अभी तक हम स्टोरी में क्या मिरर की स्टोरी हमने देखा, जो होम्योपैथ डॉक्टर उनका, लेकिन इस स्टोरी में अभी स्नेक की लैंडिंग नहीं हुई थी, और अब स्नेक की लैंडिंग हो चुकी है, और कहाँ पे होती है, होम्योपैथ डॉक्टर के शोल्डर पे। ओके, क्या बोल रहे हैं कि इवन सो आई थॉट, जब ये सब चीज़ें सोच रहे थे कि कोई चिंता की बात नहीं है ये वो, ठीक है, तो क्या होता है, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, और तभी उसी समय क्या होता है कि जो स्नेक है, एक फैट सा स्नेक है, इनके चेयर के बैक साइड में रिगल्ड में होता है स्नेक जो अपने शरीर को लपेटते हैं, उसको बोला जाता है, तो चेयर को लपेट लेता है, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और इनके शोल्डर पे लैंडिंग उसकी हो जाती है। दिस इज़ वेरी फनी थिंग इन दिस स्टोरी। ओके, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मीन्स होता है हैपन एट द सेम टाइम, मतलब वो काम मतलब दो काम हो रहे हैं और दोनों सेम समय पे हो रहे हैं, तो उसको साइमल्टेनियस बोला जाता है। तो क्या बोलना है कि द स्नेक्स लैंडिंग, जो स्नेक का लैंडिंग था इनके शोल्डर पे, और इनके मुड़ कर देखने का काम दोनों सेम टाइम पे होता है, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई होगी। अभी तक तो ये बहुत हीरो बन रहे थे, अपने आप की तारीफ में ही लगे हुए थे, अपने आप में खोए हुए थे। अब इनके साथ क्या हो जाता है, अचानक से स्नेक इनके शोल्डर पे लैंडिंग करता है, फिर इनको मतलब अब सोचिए कैसा उस टाइम का इनका सिचुएशन कैसा रहा होगा। I did not jump, I did not tremble, I did not cry out. There was no time to do any such thing. और क्या बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, वो ये कह रहे हैं कि मतलब जब आपके साथ कुछ, अब वो तो बहुत बड़ा स्नेक था, अगर एक छोटा सा इंसेक्ट्स भी है जिससे आप डरते हैं, जैसे लिजार्ड हो गया, बहुत सारी लड़कियां डरती हैं उससे, ठीक है, तो अगर उस एक छोटे से क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स को देखते हैं ना, तो भी आप चिल्लाने लगते हैं, जंप करने लगते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे वो कांपने लगते हैं, देख करके डर जाते हैं लोग। लेकिन डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या बोलना है कि आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट। मैं ये भी नहीं चिल्ला सकता था कि सांप सांप ऐसे करके चिल्लाते हैं ना, ये भी नहीं बोल सकते कि ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था, जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उसके तरफ, तब तक स्नेक इनके सामने दिखता। और ये ऐसे सिचुएशन में अगर ये ज़रा भी मूवमेंट करते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो स्नेक जो है इनको बाइट कर जाता और इनकी लाइफ एंड हो जाती। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. स्नेक जो है इनके शोल्डर को स्लीथर्ड मतलब लपेट लिया है, ठीक है, एंड कॉइल अराउंड माई लेफ्ट एंड आर्म अबव द एल्बो, और इनके एल्बो के ऊपर इनके आर्म्स को, लेफ्ट आर्म को भी वो कॉइल कर चुका है, ठीक है। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. ये क्या बोलना है कि जो हुड, जो स्नेक का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसको हुड बोला जाता है, ठीक है। तो जो स्नेक का हुड था स्प्रेड आउट, वो खुल चुका था,
जिसको फन फन बोलते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं अरे सांप देखे हैं फन काट के बैठा हुआ है। आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, डरे होंगे और ये बात ज़रूर बोले होंगे, तो उसी को हुड बोला जाता है। तो जो उसका हुड था ना वो स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था, ठीक है। और उसके जो हेड थे, स्नेक का जो हेड था, इनके हेड से 2-3 इंच के गैप पे, 2-3 इंच की दूरी पे ही इनके फेस से था, ठीक है। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, कि ये उस समय इनकी सांसें जो हैं बंद हो चुकी थी, सांस लेना ये बंद कर दिए थे। I was turned to stone। और ये बिल्कुल स्टोन के जैसे, पत्थर के जैसे हो चुके थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन इनका माइंड जो है बहुत एक्टिव था उस टाइम पे, मतलब ये दिमाग काम करना बंद नहीं किया था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस। द रूम वॉज सराउंडेड बाई द डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। वहाँ का दृश्य क्या था, जो इनके रूम का डोर था ना वो ओपन था, वो खुला हुआ था, लेकिन डार्कनेस, अंधेरे की तरफ, ठीक है। और इनका जो इनका रूम जो था पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, मतलब रात का समय है और लाइट का व्यवस्था था नहीं, तो इसलिए पूरा चारों तरफ अंधेरा था, ठीक है। और जो लैंप का जो लाइट था उसके पास ही क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, वहीं पे बैठे ही थे, लाइट के मिरर में देख रहे थे, चेयर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे वो बैठ जाते हैं जैसे कि एक स्टोन हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी ये नहीं कर रहे थे। और यही बुद्धिमानी उस टाइम इनको काम आया, ठीक है। अगर वो कोई भी हरकत करते, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो स्नेक तुरंत इनको बाइट कर देता। ओके। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it। देखिए यहाँ पे जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं कि गॉड हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, जो गॉड हैं वो वहाँ पे हैं और इनकी हेल्प करेंगे। क्या होता है कि जब हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमें गॉड की याद नहीं आती। बट जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ गॉड की ही याद आती है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, उनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। अब ये कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में अगर मैं कुछ बोलता, अगर मैं ये भी बोलता कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, ओ गॉड सेव मी, सेव माय लाइफ, ऐसा अगर कुछ बोलते और उस स्नेक को अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं आता, तब तो वो फिर इनको बाइट कर देता और इनकी लाइफ तो ख़त्म हो जाती। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और ये क्या कर रहे हैं, बोल तो सकते नहीं कुछ, मतलब एकदम से हेल्पलेस थे, तो उस वक्त तो ये क्या करते हैं, अपने हृदय में, अपने हार्ट में ये इमेजिन करते हैं और इमेजिन करते हुए लिखते हैं ओ गॉड, ठीक है। मतलब ये समझिए कि उस वक्त ये गॉड को याद कर रहे थे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडेड रॉड, नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, was slowly but powerfully crossing my arm। क्या बोल रहे हैं कि जो उस वक्त इनके लेफ़्ट आर्म में बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया था और वो कैसा लग रहा था कि कोई मोटा सा रॉड हो, लेडेड रॉड, ठीक है, उससे इनके हाथों को, उनके आर्म्स को जकड़ लिया गया हो, ठीक है। लेकिन आगे बोलते हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं, एक ऐसा रॉड जो मोल्टेन हो, मोल्टेन फायर, मतलब होता है ना आयरन रॉड होता है, उसको अगर आप गर्म कर दें और जो उसको टच करने पे जो दर्द होती है वैसा दर्द उनको हो रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। और ये क्या कह रहे हैं कि उस वक्त इनका जो पेन था, जो दर्द था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब
दर्द सह रहे थे, लेकिन उस वक्त ये कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, कोई एक्टिविटी नहीं, यहाँ तक कि बोल नहीं सकते थे। और यही चीज़ थी जो इनको सेव कर दी, वरना अगर ये कोई हरकत करते, कोई कुछ बोलते, तो फिर पता नहीं वो स्नेक क्या करता इनके साथ। At my slightest moment, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. देखिए, जो डॉक्टर है ना, वो ये कह रहे हैं कि इनकी छोटी सी मूवमेंट पे भी, ज़रा सा भी अगर ये मूवमेंट करते हैं तो वो स्नेक जो है इनको बाइट कर जाता, ठीक है। और इनका जो इनके एकदम 4 इंच की दूरी पे ही इनका मौत जो है सामने दिख रहा था, ये बोलते हैं, ठीक है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। ये जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर मुझे स्नेक बाइट कर जाता है, मुझे काट लेता है, तो फिर मैं क्या करूँगा उस टाइम? क्या मेरे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको मैं खा सकता हूँ, जिससे ले सकता हूँ? या फिर तो ये मतलब सारी चीज़ें ये बस सोच रहे थे, बोल तो सकते नहीं थे। वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कोई मेडिसिन ही नहीं है मेरे रूम में, मैं एक डॉक्टर होते हुए भी मेरे रूम में कोई मेडिसिन नहीं है। तो ये चीज़ जो थी इनकी क्या बोलना है, अपने आप को स्टूपिड बोलना है कि मैं एक फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था, ठीक है। और ये जो अपने डेंजर के बारे में नहीं, मतलब उस वक्त ना ये पूरे मतलब होता है ना कि अपने लाइफ में मस्त रहना, एकदम खुश रहना, कुछ सोचना नहीं, अच्छा बुरा कुछ सोचना नहीं, तो वैसी लाइफ वो जी रहे थे और उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो इनके रूम में कोई मेडिसिन नहीं था, अगर स्नेक बाइट करता तो ये कुछ कर भी नहीं पाते। It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. ये क्या होता है कि उस वक्त जब ये सब चीज़ें सोच रहे थे कि मेरे पास तो कोई दवा भी नहीं है, अगर स्नेक बाइट करे तो मैं क्या करूँगा, तो उसी समय क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो गॉड है इनकी हेल्प कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं इन्हें, ठीक है। और जो स्नेक है उसका हेड अचानक से मुड़ता है और वो मिरर की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, मिरर की तरफ देखने लगता है, ठीक है। और वो मिरर में क्या देखता है, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि जो स्नेक है, मतलब ये क्लेम नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि वो फर्स्ट स्नेक है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, ऐसा नहीं था। शायद कोई पहले भी ऐसा हुआ हो, किसी और स्नेक ने ऐसा किया हो। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, वॉज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। और ये निश्चित था कि वो जो स्नेक था ना अपने आप को मिरर में देख रहा था, वो अपनी ब्यूटी का प्रशंसा कर रहा था, मतलब अपनी खूबसूरती को एडमायर कर रहा था, ठीक है। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा ऑफ और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। अब ये डॉक्टर जो है ना, अब उसके बारे में बातें करने लगे कि आखिर वो अपने आप को मिरर में देख रहा था तो वो क्या कोशिश कर रहा था, क्या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जैसे ये ले रहे थे कि मैं मुस्टैच अपने फेस पे ग्रो करूँगा और स्माइल रखूँगा हमेशा, तो क्या इसी तरह का डिसीजन वो भी ले रहा था? या फिर वो अपने आई शेडो या फिर मस्कारा, जो अगर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर वो फीमेल होगी, मतलब स्नेक में भी तो मेल फीमेल होते हैं, तो अगर वो फीमेल होगी तो क्या वो मस्कारा यूज करेगी या फिर वर्मिलियन अपने फॉरहेड पे लगाएगी? मतलब ये सारी चीज़ें जो है स्नेक के बारे में ये सोच रहे हैं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल। ये क्या कर, इनको नहीं पता चल सका निश्चित, मतलब ये श्योर नहीं थे
कि वो जो स्नेक था वो मेल था या फीमेल था, ठीक है, उसका सेक्स इनको पता नहीं चला। आई विल नेवर नो for the snake unwounded itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept into the table and moved towards the mirror. क्या होता है कि उसके बाद इनको कुछ पता नहीं चला, ठीक है, और पता चलेगा भी नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि जो स्नेक है ना वो धीरे धीरे मूव करता है और इनके आर्म्स से हटते हुए इनके लैप में, इनके गोद में आ जाता है और वहाँ से फिर क्रेप्ट करते हुए वो टेबल पे चला जाता है, ठीक है, जो मिरर के पास जा कर के वहाँ पे अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. लेकिन शायद ये भी था कि वो अपने रिफ्लेक्शन को और पास से और, ठीक है, और नज़दीक जा कर के उसको इंजॉय करना चाहता था। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. देखिए उस वक्त जब तक स्नेक इनको कॉइल किया हुआ था चारों तरफ से, तो वो क्या थे, एक ग्रेनाइट के, मतलब एक पत्थर जैसे बन चुके थे, ठीक है। वो जरा भी ना ही अपना सांस रोक करके ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी जब वो स्नेक इनको रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गया कि क्या बोलना है कि आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब वो एक ग्रेनाइट के जैसे नहीं थे। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, मतलब अब वो जीवित थे, ठीक है। मैन ऑफ ब्लड एंड फ्लेश एंड ब्लड का मतलब ये है कि अब उनके अंदर जान आ गई है, अब वो जीवित है। Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. क्या होता है इसके बाद ये अभी जीवित तो दिख रहे थे पर ये अपनी सांसें रोके हुए थे कि स्नेक को ज़रा भनक न लगे, और वहाँ से वो अपने चेयर से उठते हैं और तुरंत एकदम जल्दी में क्या करते हैं, डोर से होते हुए बरामदा तक जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही फास्ट वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यार्ड तक, आंगन तक, और जिनके पास जितना इनकी योग्यता थी, क्षमता थी, उतनी तेज़ी से वो वहाँ से भाग निकलते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। Few each of us heaved a sigh of relief. रिलीफ मीन्स होता है चैन की सांस लेना, ठीक है। जब आप किसी मुश्किल घड़ी से बच के आते हो तो जो सुकून भरी सांस लेते हो उसको रिलीफ बोला जाता है। तो जो इनके लिसनर थे, ये तो होम्योपैथ डॉक्टर अपनी कहानी सुना रहे थे, मेरे साथ ये चीज़ें हुई, तो जो लिसनर थे ना वो क्या करते हैं, अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब चैन की सांस लेते हैं कि चलो ये डॉक्टर की जान बच गई, ये वहाँ से भाग निकले, ठीक है। Somebody asked, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो क्योंकि इन्होंने अपने बारे में बताया था ना कि मैं अपने आपको मिरर में देख रहा था, ये चीज़ें सोच रहा था, मैं ये भी सोच रहा था कि जब मेरी शादी हो तो जिस लड़की से हो वो फैट हो, ताकि मुझसे कोई अगर मिस्टेक हो तो मैं भागूँ तो वो मुझे पकड़ ना पाए, ऐसा बात ये इन्होंने कहा था। तो उस बात को कोई उनमें से लिसनर्स में से ही कोई पूछता है कि क्या आपकी वाइफ जो है फैट हैं। No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a sprinter. डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मेरी वाइफ फैट नहीं है। ये बोलते हैं कि गॉड विल अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। इनकी जो वाइफ हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो क्या है, थीन रेडी पर्सन, एक बहुत ही पतली, एक स्लिम ड्रीम, बहुत ही खूबसूरत इनकी वाइफ हैं, बताते हैं, ठीक है। और गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, मतलब ये भागने में बहुत तेज हैं, ऐसा इनके कहने का मतलब है, ठीक है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो क्या होता है जब वहाँ से वो भागते हैं स्नेक के पास से, तो कोई उसी में से लिसनर में से कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप वहाँ से भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया, वो भी आपके साथ साथ भागा। The doctor replied, I ran and ran till I reached
a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे पीछे नहीं भागा, मैं वहाँ से मतलब भागता गया और तब तक भागा जब तक कि अपने दोस्त के घर नहीं पहुँच गया। और तुरंत ही जब वहाँ पे वो पहुँचे तो अपने पूरे बॉडी पे ऑयल लगा लेते हैं और उसके बाद नहा लेते हैं। ठीक है। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स। अब वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के वहाँ जाते हैं तो अपने नहा धो करके कपड़े को चेंज कर लेते हैं, ताकि इनको मतलब अभी आप खुद सोचिए, स्नेक जो है इनको पूरी तरफ से जकड़ा हुआ था, लपेटा हुआ था। तो ऐसे में कोई भी इंसान रहे तो इतना तो करेगा ही, इतना तो उसके अंदर समझ होगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब दूसरी सुबह क्या करते हैं, ये अपने फ्रेंड के घर पे होते हैं, तो दूसरे सुबह ये 8:30 पे ये वो उठ जाते हैं और अपने फ्रेंड को 2-3 लोगों को और ले करके अपने रूम पे आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ आते हैं और ताकि अपनी चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर मतलब हटा सकें। But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. Oh God! क्या होगा अब ये बेचारे, मतलब एक तो मुसीबत से हटे, दूसरी मुसीबत आ गई। एक तो ये गरीबी में जी रहे थे, इनके पास कुछ था नहीं ढंग का कोई भी चीज़। तो ये सोचे कि अब मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो कमरा चेंज करूँगा, अपना सामान लाऊंगा। लेकिन जब ये अपने रूम पे पहुँचते हैं तो इनकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये रूम खोल के वैसे भागे थे अपना जान बचा करके, तो अब दरवाज़ा बंद करने तो जाएंगे नहीं। अब खुला था घर तो किसी ने चोरी कर लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। डॉक्टर के कहने का मतलब ये है कि जो चोर था पूरी तरह से इनका रूम जो है क्लीन कर दिया था, पूरा साफ, सारा सामान जो है ले गया था, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसा छोड़ा था जो इनके इंसल्ट के लिए वो छोड़ के चला गया था। What was that? I asked. अब ये जो नरेटर हैं, जो स्टोरी हम ये लिखे हुए हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं कि वो क्या था, मतलब क्या चीज़ चोर ने छोड़ के गया था जिससे आपका इंसल्ट हो रहा था, वो चीज़ क्या था। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, तो डॉक्टर ने ये रिप्लाई दिया कि जो इनका वेस्ट था, मतलब एक बहुत ही डर्टी सा इनका कपड़ा था जो स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, चेंज वगैरह कर किए थे कपड़े, तो वो कपड़ा जो है उस चोर ने छोड़ दिया था। और क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा था। ठीक है, और इनके कहने का मतलब ये है, जो चोर था, जो फेलो यहाँ पे है, चोर से रिलेटेड है, जो चोर था वो क्लीनिनेस का मतलब वो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला व्यक्ति था और इनका कपड़ा इतना गंदा था कि वो छोड़ दिया था। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, वो इनका इंसल्ट करके चला गया। द रास्कल could have taken it and used it after washing it with soap and water. अब जो है डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो इतना दुष्ट था। रास्कल मतलब एक गाली होता है। ठीक है, तो गाली देते हुए उसको बोलते हैं कि वो उस शर्ट को ले जा सकता था, उसको धुल करके साफ़ करके उसको यूज कर सकता था, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा मतलब वो था कि उसने छोड़ के चला गया। इस बात से इनकी इंसल्ट हुई थी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब उसी लिसनर्स में से कोई एक पूछता है कि क्या आप जब दूसरे दिन रूम पे गए तो क्या आपको स्नेक दिखाई दिया, क्या वहाँ था स्नेक। द डॉक्टर लॉफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। डॉक्टर जो है हंसते हुए जवाब देते हैं कि मैंने दोबारा कभी भी उसको नहीं देखा। ठीक है, तब से वो दोबारा नहीं देखे, और वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी, अपनी ही सुंदरता को देख रहा था। मतलब सेम इनके जैसे समझ लीजिए, जैसे ये भी तो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, अपने आप को एडमायर कर रहे थे, मिरर में देख रहे थे, वैसे ही स्नेक भी था।
तो हमने देखा कि ये जो स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर, वो ऑब्वियसली हिलेरियस तो है ही, फ़नी है, लेकिन इससे कुछ मैसेज भी मिलता है। और वो मैसेज ये मिलता है कि हमें अपने लाइफ में मतलब ये चीज़ विश्वास रखना चाहिए कि गॉड हैं। पहला मैसेज तो ये मिलता है। अगर उसके साथ, डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता कि स्नेक का माइंड चेंज हो और वहाँ से रिमूव करे, तो फिर पता नहीं क्या होता, डॉक्टर की जान भी बचती है या नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी हमें कोई साउंड सुनाई दे, मतलब कुछ अजीब हो, कोई आपके साथ अजीब हो, वो भी रात के समय में, तो अब उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि वो है क्या आखिर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डॉक्टर हैं, इनका प्रोफेशन था डॉक्टर होते हुए भी इनके रूम में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी कि अपनी जान बचा सकते थे। तो इस बात से पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं बहुत ही लापरवाह हैं। तो हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें अपने सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है लाइफ, अगर जान है तो जहान है, बोला जाता है ना। तो अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। हाँ ठीक है, अपनी गुड लुकिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि मैं अच्छा दिखूँ, अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करें, लेकिन थोड़ा समझदारी भी दिखाना चाहिए। ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर को रियलाइज़ हुआ इस इंसिडेंट के बाद। एंड ऑब्वियसली हमें भी इस स्टोरी को पढ़कर एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारे आसपास कुछ अजीब हो रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी दैट इज़ टाइटल द स्नेक एंड द मिरर। आई होप ये जो टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बिकॉज जो स्नेक है अपने आप को मिरर में देखता है और अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की लाइफ सेफ हो जाती है। ओके। तो ये जो टाइटल है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस स्टोरी के लिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। सो वी कैन से दैट literature is an interesting subject and definitely we learn an important lesson from every story. Okay, be continue on my channel. We'll discuss next chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching.